Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to the Phonics Academy School online classes. Today we are going to study grade 6 subject science. Topic is cellular organization. Subtopic is question number 6 part 1 and 2. It means we are going to do question number 6 part 1 and 2 in notebooks. So first of all we have question number 6. डिस्कस एंड आंसर द फॉलोइंग. आपके पास क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आपने और अपने उसके आंसर्स जो है वो राइट करने हैं. फर्स्ट वन इज हाउ डज अ सेल गेट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. जो सेल है आपकी बॉडी में और जितने भी लिविंग बॉडीज हैं सबकी बॉडीज में सेल्स हैं और बहुत सारे सेल्स हैं. मल्टीसेलुलर एनिमल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. सो हर सेल को न्यूट्रिएंट्स और वाटर कैसे मिलता है? सेल्स गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन. आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन एक कवरिंग है आउटसाइड द सेल जो कि जिसके थ्रू चीज़ें हैं वो सेल के अंदर इंटर होती हैं और आउटसाइड आती हैं. सो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो सेल जो है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को गेट करते हैं. द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मीनिंग इट अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द सेल. अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है. सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है पार्शियली परमिएबल, यानी कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी और कुछ को अलाउ नहीं करेगी. फॉर एग्जांपल एक गार्ड है जो कुछ लोगों को अलाउ कर रहा है अंदर आने के लिए और कुछ को नहीं कर. सेम है सेल मेम्ब्रेन सेल की गार्ड सेल है या गार्ड है जो कि कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी और कुछ को अलाउ नहीं करेगी. वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करती है कि वो इंटर हो इन द सेल्स while preventing harmful substances from passing through. लेकिन वो सब्सटेंसेस जो प्लांट जो सेल के लिए हार्मफुल है उनको वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंटर होने नहीं देती. इसका मतलब होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ को अलाउ करना चीज़ों को और कुछ को अलाउ नहीं करना. वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अलाउ कर रही है सेल मेम्ब्रेन सेल में इंटर होने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि हार्मफुल हैं सेल्स के लिए या अच्छी नहीं हैं उनको वो अलाउ नहीं करेंगे. दैट इज व्हाट मीन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट इज व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल का ऑर्गन है, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल का ऑर्गन है, उसको हम पावर हाउस क्यों कहते हैं? सेल की पावर हाउस के नेम से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है. माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल. ठीक है, क्योंकि पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सेल के लिए क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस. सेल को भी चाहिए एनर्जी फॉर द फंक्शन, तो जो एनर्जी होगी वो कौन प्रोड्यूस करेगा? किसके अंदर प्रोड्यूस होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. इसीलिए उसको पावर हाउस कहते हैं. और कैसे प्रोड्यूस होगी? बाय कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज. जो ग्लूकोज उसकी बॉडी में सेल के अंदर जा रहा है उसको वो चेंज करेंगे किसमें? इनटू यूजेबल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. एक प्रोसेस है जिसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन. उसके जरिए जो सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो सेल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा और एनर्जी को फिर वो सेल इस्तेमाल करेगा. सॉरी, तो ये जो प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन, इसका मतलब होता है सेल की रेस्पिरेशन. आपको मैंने बताया होगा इन द लेक्चर दैट सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन जो होगा वो ग्लूकोज को यानी कि फूड को जाके ब्रेक करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी. दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कहते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. इसको हम कहते हैं सेलुलर, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन और सेल के अंदर हो रही है इसीलिए कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जाके आपकी फूड को ब्रेक करता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. सांस लेने को नहीं कहते, वो ब्रीदिंग है. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कनेक्ट है कि ऑक्सीजन जाएगी बॉडी में, उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग. इंटर हो रही है बॉडी में ऑक्सीजन, उसको कहते हैं ब्रीदिंग. और रेस्पिरेशन कहते हैं जब वही ऑक्सीजन जो कि इंटर हुई है ब्रीदिंग के थ्रू जाके आपकी फूड को ब्रेक करे और आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. इसको इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. I hope you get it. I have 2 questions here, 1 and 2 of question 6. So I hope you get it, revise it, learn it, and do your homework as well. Thank you very much for the day.